गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारे लेक्चर्स होंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और उसके एप्लीकेशंस को देखा था, पॉलिंग स्केल वगैरह, ऑल्डरेड रॉको स्केल, मिल्कन्स स्केल क्या होते हैं। तो अगर आप इनको बिना पढ़े हुए सीधा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जाएंगे तो आपके साथ वही होगा जो अक्सर केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ होता है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो इस सब्जेक्ट में खत्म हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक सिलसिलेवार ढंग से क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ना है। तो अभी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक अभिन्न पार्ट है जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। और उसके अंदर हम लोग आज देखेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल और मैक्सिमम वैलेंसी, जनरल वैलेंसी की हेल्प और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, चाहे आप किसी क्लास के भी बच्चे हों, आज आपका ये जो लेक्चर है ये हर क्लास के बच्चे के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप 9th में हो, आप 10th में हो, आप 11th में हो और आप 12th में हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते समय हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि सर जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट 1 और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट 2। और इसका जो हेडिंग में लिखने वाला हूँ वो है जनरल वैलेंसी, कि किसी भी एलिमेंट की जनरल वैलेंसी से आप क्या समझते हैं और उस एलिमेंट की मैक्सिमम वैलेंसी से आप क्या समझते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो केमिस्ट्री को रटने वाला सब्जेक्ट बताते हैं। क्या होता है ये देखते हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले पीरियोडिक टेबल को पढ़ना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए, दैट इज द एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आप देखें यहाँ पर बहुत फास्ट देखिएगा, इसको जनरली ट्रिक्स की मदद से हम याद रखते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो पहला ब्लॉक है इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल पोजीशन की वजह से यहाँ रखा गया है, वो हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले देख लीजिए, अगर आपको याद हो तो और अच्छी बात है। हेलिना करे रब से फरियाद, ये आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद आपने सुना होगा बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमको याद करना है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। तो आपने कहा कि ठीक बात है सर, ये अपना ग्रुप 1 है और ये अपना ग्रुप 2 है और इस दोनों को मिला करके हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। ये दोनों ग्रुप एस ब्लॉक के पार्ट हैं। आपने बोला ठीक है। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो हम लोग डी ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं। काफ़ी सारी बातें आज बेसिक्स क्लियर होंगी और इसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जो निमोनिक्स में बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा कोशिश करें कि वो आपको याद ही हो जाए। जैसे अब यहाँ पर आ जाएगा साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फेको निकुंजन। मन फेको निकुंजन मतलब कोई साइंस टीचर थी जिनका नाम विनीता किरमानी था और थोड़ी मनफेक टाइप की महिला थी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्रिक। इसमें कोई ऐसा नहीं कि सर आप महिला को क्यों बोल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी उतना ही सम्मान करते हैं महिलाओं का। चलिए आगे। उसके बाद होगा कि इट्रियम, यार जरा नंबर मिला तो रुद्र राजा प्रताप चांदी वाले का। बहुत ध्यान से समझिएगा। 3D सीरीज है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाते हैं और ये 4D सीरीज कहलाता है कि यार जरा नंबर मिला तो रुद्र राजा प्रताप चांदी वाले का। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। आपने बोला हाँ सर ये भी याद हो गया। थर्ड में आइए तो हो जाएगा ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। निमोनिक को याद रखते समय ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ उधर इधर की जगह इधर उधर हो गया तो सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हिंदी में होता है इधर उधर और यहाँ है उधर इधर। लैंथनम, हॉफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। आगे बढ़ते हैं और आखिरी जो सीरीज है जिसको हम 6D सीरीज कहते हैं,
AC अभी, RD शर्मा बहुत है, मत डालो RG सिंह। अगर आप गौर करें, अभी RD शर्मा शर्मा RD शर्मा बहुत है, मत डालो RG सिंह। अगर आप देखें तो हर पीरियड में 3 3 6 3 9 और एक 10 एलिमेंट है हर पीरियड में। तो यहाँ भी 3 3 6 3 9 और एक 10 होने चाहिए। आपने बोला ठीक है सर। जैसे कोई प्रिंसिपल बोला कि एक बुक आई है नई RG सिंह साहब की, उसको हम सिलेबस में डाल देते हैं, तो टीचर कह रहे हैं कि नहीं सर, अभी RD शर्मा बहुत है। आपको पता होगा एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबॉर्गियम, बोरियम, हैस्नियम, मैटनेरियम, डर्मस्टीडियम, रोंटेजेनियम और कॉपर्निशियम। तो आपने कहा कि ठीक बात है सर। अब इसके आगे ये सारे के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि आपको ये याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है और ये किस ग्रुप में या किस पीरियड में कहां पर लाई करते हैं, ताकि आपको एक फील आए, आपको एक जुड़ाव महसूस होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ, जो कि आप जनरली नहीं कर पाते हैं। वही मैथ फिजिक्स में आप कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे चीजें आपको सामने दिखती हैं कि कार की स्पीड इतनी है, तो आप कार को भी विजुअलाइज कर पाते हैं और स्पीड को भी। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान पता नहीं आपको क्या हो जाता है, एक तैयारी करनी होती है इसको पढ़ने के लिए, और वो तैयारी अभी हम लोग कर रहे हैं। पहले आप जानो तो सही यार, एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री जानो, देन यू विल गो फॉर बॉन्डिंग और एनी चैप्टर। तो अब आप आ रहे हैं ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18, और इसी के साथ यहाँ पर आपका हीलियम बैठा मिलेगा। हमने आपको बताया कि अब यहाँ से ग्रुप नंबर 1 2, ये है ग्रुप 3, ये 4, ये 5, ये पूरा वर्टिकल जितने भी हैं सब ग्रुप्स कहलाते हैं। आई होप कि आपको पता होगा। 10 11 12 मैं बातें बहुत सारी आपको बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, बट वो सब आपको दोबारा मैं पढ़ाऊंगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। अभी मेरा मेन मकसद है कि आपको बॉन्डिंग के तरफ जल्दी से जल्दी लेकर के जाऊं। ग्रुप 18 को ग्रुप 0 भी कहा जाता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर होता है बाल गंगाधर, इंडियन, तिलक और निहोनियम NH। और ग्रुप 13 का जो आखिरी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 113 यानी 113 होता है, अगर आप समझ पा रहे हैं। ग्रुप 14 में कहे सीताजी सुनो प्रभु, और लास्ट में होता है फ्लेरोबियम FL 114। ग्रुप 15 में नीरज पंकज आज सब बीमार, और लास्ट में होता है मॉस्कोवियम MC और 115। ओम सिंह से टीपो, ओम सिंह से टीपो, और लास्ट में होता है लिवरमोरियम 116। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, और एस्टेटीन, और लास्ट में टेनेसिन। और उसके बाद हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और ऑर्गेनेशन, यानी ये हो गया 117 और ये हो गया 118। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। आपने कहा कि अच्छी बात है सर। इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या बचा है सर? तो S ब्लॉक आ गया, D ब्लॉक आ गया, और अब यहाँ पर आपके सामने आ रहा है P ब्लॉक एलिमेंट्स। किस तरह से हम ब्लॉक डिसाइड करते हैं, कैसे हम ग्रुप डिसाइड करते हैं, वो सब बात मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सिखाऊंगा। अभी हमारा वो मकसद है ही नहीं। इसमें अगर आप किसी एलिमेंट का नाम नहीं जानते हैं तो आप रेफर कर सकते हैं, आप गूगल से में देख सकते हैं, आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। आपने कहा अच्छी बात है, हर बच्चे के रूम में पीरियोडिक टेबल एटलीस्ट होना चाहिए। चलिए दो और बातें मैं बता देता हूँ, बट उसको मिटा दूंगा मैं। तो लेंथनम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट हैं उनको हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। लेंथेनॉइड्स काफी अजीबो गरीब एलिमेंट्स में है, इनकी प्रॉपर्टी काफी अलग होती है बाकी एलिमेंट के साथ। अभी हमारा मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को पढ़ना है। व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर ऑल S and P block elements, all S and P block elements except inert gases। इन्हीं की हम क्यों पढ़ते हैं जनरल वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी? क्योंकि इनमें हर एक एलिमेंट के पास उस ग्रुप के सारे गुण लगभग होते हैं, सारे गुण होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द S and P block elements together
called representative element excluding the inert gases. They are not called representative element है। अगर हम लेंथेनॉइड को देखें तो यहाँ पर क्या होगा, श्री परमानंद परिवार समेत यूरोप गए तब डायरिया हुआ, अरे तुम यूं ही लुटे। आपने कहा कि अच्छी बात है सर। सेरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीडियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, इटर्बियम, लुटेशियम। आपने कहा कि ठीक बात है सर। द 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथनम, लेंथनम इटसेल्फ इज नॉट लेंथेनॉइड, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, बट इसके बाद वाले 14 यहाँ से एटॉमिक नंबर बाद वाला यहाँ इन दोनों में देखो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 21 22 है, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में आपको 14 का गैप मिलेगा। तो आप घबराए ना, वो 14 एलिमेंट्स आपको लेंथेनॉइड सीरीज में दिखेंगे। और एक्टिनॉइड सीरीज की अगर हम बात करें तो ये शुरू होता है कि थोड़ियम से, थोड़े पहलवान उधर निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, क्यों ऐसा फरमाओ, और मैडम नाश्ता लाओ लाओ, मैडम नाश्ता लाओ। आपने कहा कि ठीक बात, देख लेना किसी का अगर सिंबल इधर उधर हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आई थिंक कि सारे मैंने करेक्ट लिखे हैं। थोरियम है, प्रोटेक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, क्यूरियम है, बिरकेलियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टीनियम है, फर्मियम है, मेंडेलिवियम, मेंडेलिव के नाम पे जो आपने 10th में पढ़ा होगा, मेंडेलिवियम है, नोबेलियम है, लॉरेंसियम है। तो अब आपने 14 लेंथेनॉइड, द 14 एलिमेंट्स आफ्टर actinium are called actinoids and the 14 elements after lanthanum are called lanthanoids, but that is not our objective there। इन सबको आप जरा सा जुड़िए इन सब से, तब आपको पता चलेगा। अभी मैं जनरल वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। पूरे डी ब्लॉक के अंदर आप अभी बस याद करिए कि पूरे डी ब्लॉक की जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल वैलेंसी कही जाती है, मतलब कि किसी भी ग्रुप का वैलेंसी फिक्स नहीं होता है। बट अगर हम देखें एस और पी ब्लॉक का, तो इनका जनरल वैलेंसी और मैक्सिमम वैलेंसी फिक्स होता है। जनरल वैलेंसी और मैक्सिमम वैलेंसी फिक्स होता है, क्योंकि जनरल वैलेंसी क्या होती है सर और मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जरा देखिए, 3-4 रूल से बहुत ध्यान से समझिएगा, उसको मैं प्रूव भी करूंगा फाइनली। ग्रुप 1 की मैक्सिमम वैलेंसी भी 1 होती है, एम भी लिख रहा हूँ, और जनरल वैलेंसी भी 1 होती है, मतलब इनका आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये डोनेशन भी एक का कर सकते हैं, और अगर कभी इन केस थ्योरेटिकली मैं बात करूं जरूरत पड़े तो शेयरिंग भी एक ही कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम वैलेंसी भी 2 होती है और जनरल वैलेंसी भी 2 ही होती है। याद रखिएगा, अप टू ग्रुप 14 जनरल वैलेंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैलेंसी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 4, मैं ये लिख रहा हूँ, ये सब बात साइड से समझते चलना है कि अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, तो आंसर है कि 4 तक कर सकते हैं। बट एक्चुअल में, दिस इज थ्योरेटिकल डेटा, एक्चुअल में आप ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सम इतना बड़ा हो जाएगा, एक ह्यूज एनर्जी हो जाएगी, जितना प्रोवाइड करा पाना संभव नहीं है। सर कैसे, क्या बात करें, क्योंकि IE1 से देखो ज्यादा होती है IE2 की वैल्यू। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आप निकालने जाते हो तो आप थोड़ा सा न्यूक्लियस के क्लोजर पहुंच जाते हो और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना रिलेटिवली मुश्किल होता है। अगर आप IE3 की बात करोगे तो ये इन दोनों से काफी ज्यादा बड़ा होता है, और IE4 काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल नहीं, एक्चुअली तो पॉसिबल नहीं, पर थ्योरेटिकली पॉसिबल है, ऐसा माना गया है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ अप टू ग्रुप 14 जनरल वैलेंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैलेंसी, और आफ्टर ग्रुप 14 देखिएगा जरा, आफ्टर ग्रुप 14 जनरल वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस मैक्सिमम वैलेंसी। अब मैक्सिमम वैलेंसी होती क्या है, डी ब्लॉक की तो हमको पढ़नी नहीं है। क्यों नहीं पढ़नी है, क्योंकि इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। जैसे जैसे आप थोड़ा डीप जाएंगे केमिस्ट्री में और नॉलेज होगा आपको, अभी बेसिकली आपको एस और पी ब्लॉक की जरूरत पड़ने वाली है टू कंक्लूड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को खत्म करने के लिए आपको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जरूरत है, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की जरूरत है। आपने बोला ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूं तो अब ग्रुप 13, तो मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है सर पी ब्लॉक की, तो मैक्सिमम वैलेंसी इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10 होता है, ग्रुप नंबर -10। तो आपने कहा कि सही बात है सर,
ग्रुप नंबर -10 तो होता होगा। तो अगर मैं बोलूं आपको कि ग्रुप 13 की मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 13 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13, तो 13 - 10 3। 14 की मैक्सिमम वैलेंसी, तो आप कहेंगे 4। और मैंने आपको कह दिया सर कि ग्रुप 14 से पहले जनरल वैलेंसी भी वही होती है जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है, लेकिन आफ्टर ग्रुप 14, थोड़ी देर में मैं आपको सारा चीज क्लैरिफाई कर दूंगा, बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं। तो ग्रुप 14 के बाद मैंने बताया आपको कि जनरल वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस मैक्सिमम वैलेंसी हो जाता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मेरा बहुत एफर्ट लग रहा है आपको पढ़ाने में, तो आप भी थोड़ा एफर्ट लगाइए। ये सब चीज आपको किताबों में तो देखने को नहीं मिलेगा इस तरह से, ये तो मेरी गारंटी है। कोई भी वीडियो लेक्चर आप देख लेना और मुझे बताना कि सर फलाने वीडियो लेक्चर में ये समझाया गया है। अच्छी बात है सर। अब आगे आइए, हमने आपको बताया कि ग्रुप 15 की मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगी, तो मैं लिखूंगा 5, ग्रुप 16 की 6, ग्रुप 17 की 17 - 10 7, ग्रुप 18 की 8। अब आइए जरा, हमने फॉर्मूला बनाया है कि जनरल वैलेंसी क्या होती है। तो जनरल वैलेंसी होती है मेरे बच्चों 8 माइनस मैक्सिमम वैलेंसी। तो इन सारे ग्रुप्स की अगर मैं लिखूं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं जो पढ़ाना चाहता हूं आपको पढ़ा सकूं। तो अप टू ग्रुप 14 तो हम कहानी जानते ही हैं, और ये बात भी आपने लिख लिया होगा जो मैंने आप लिखा है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, और मैं बस एक बार में आपको, नींद में भी कोई पूछेगा तो ये बातें आपके जुबान से निकलनी ही चाहिए जो अभी लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूँ ग्रुप 13 की मैक्सिमम वैलेंसी, तो आप कहेंगे 3, और मैं कहूंगा जनरल वैलेंसी, तो भी आप कहेंगे 3। आपने कहा ठीक है। ग्रुप 14 की मैं कहूंगा मैक्सिमम वैलेंसी, तो आप कहेंगे 4, क्योंकि ग्रुप नंबर -10 करना है। और जनरल वैलेंसी कहूंगा तो 4। मैंने आपको बताया अप टू ग्रुप 14 जनरल वैलेंसी इक्वल टू मैक्सिमम वैलेंसी, क्योंकि ऐसा माना जाता है थ्योरेटिकली कि 4 इलेक्ट्रॉन तक ट्रांसफर किया जा सकता है, 4 से ज्यादा किया ही नहीं जा सकता, किसी भी थ्योरेटिकली भी नहीं किया जा सकता। जबकि मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप चारों आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का सम देखेंगे तो एक बहुत ही ह्यूज ऐसा नंबर आता है which is practically impossible to provide, that huge amount of energy is practically impossible to provide किसी भी लैब के अंदर, किसी भी लेबोरेटरी में। तो यहाँ देखें आप, मैक्सिमम वैलेंसी जनरल वैलेंसी हो गई। अब आप देखिए, तो मैक्सिमम वैलेंसी यहाँ पर हो जाएगी 5, और जनरल वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 - 5 यानी कि 3। तो ये हो गया ग्रुप 15 का। ग्रुप 16 के लिए देखिए मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो जाएगी 6, और जनरल वैलेंसी 8 - 6 मतलब हो जाएगी 2। 17 के लिए मैक्सिमम वैलेंसी हो जाएगी 7, और यहाँ पर 8 - 7 हो जाएगा 1। और लास्ट में देखिए मैक्सिमम वैलेंसी तो 8 है क्योंकि ग्रुप नंबर -10 करना है, लेकिन जनरल वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 - 8 यानी कि 0। 8 - 8 यानी कि 0। 8 - 8 यानी कि 0। इसीलिए ग्रुप 18 को आप पढ़े होंगे कि कभी कभी ग्रुप 18 को हम ग्रुप 0 भी कहते हैं। किताबों में लिखा रहता है कि ग्रुप 18 इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप 0। तो आपने कहा कि ठीक बात है सर, अच्छी बात है, सुने तो हम भी हैं, फायदा इसका कोई नहीं हुआ लेकिन सुने हुए हैं। अब यहाँ तक की बात को आप समझ गए हैं शायद, उम्मीद तो यही है। अब देखिए जरा, लिख के पढ़ेंगे तो बेहतर है। अब मैं इधर जरा इसको मिटाता हूं ताकि मैं अपना काम यहाँ पर आपको दिखा सकूं। मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको काम दिखा सकूं कि काम की क्या बात है। अब जरा गौर से सुनिएगा कि आप जो दो तरह की वैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। और जिसको हम वैलेंसी, मतलब मैक्सिमम वैलेंसी मैं कह रहा हूं, उसी को आप आज तक सीधा कहते थे वैलेंसी। ये मैक्सिमम वैलेंसी जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी कहा जाता है, उसमें मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम मैक्सिमम वैलेंसी के अंदर काउंट करते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम वैलेंसी इज यूज्ड इन बॉन्डिंग। ये क्या बात है सर, तो आप याद करें कि जब भी आप बॉन्डिंग पढ़ते होंगे, कोई भी सर पढ़ाए, तो ऑक्सीजन बना करके उसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देते होंगे। तो देखिए ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, हाँ, मैक्सिमम वैलेंसी क्या है 6, तो देखिए 6 बना देते हैं सर आपके। सिलिकॉन के बनाते उसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन बना देते होंगे, तो देखिए मैक्सिमम वैलेंसी। क्लोरीन बनाते उसके चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन बना देते होंगे। कार्बन बनाते उसके तरफ 4 इलेक्ट्रॉन बना देते होंगे। नाइट्रोजन बनाते उसके तरफ 5 इलेक्ट्रॉन बना देते होंगे। तो ये सारी क्या है आपकी मैक्सिमम वैलेंसी। तो सर मैक्सिमम वैलेंसी जब हम जानते हैं तो व्हाट इज द नीड ऑफ द जनरल वैलेंसी, दिस मे बी योर क्वेश्चन कि सर जनरल वैलेंसी की नीड क्या है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब जरा मैं इसको भी मिटा रहा हूं। अब देखिए जरा,
अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपने एक किताबों में पढ़ा होगा जनरल वैलेंसी कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ यूज किया जाता है, इज यूज्ड इन क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन। क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन जो आपको 8th-9th में पढ़ाया जाता है, कंपाउंड फॉर्मेशन। आपने कहा कि सर ये क्या बात है, तो जरा देखो। अब आप याद करो एक दूसरा जुगाड़ कि अगर आप कभी भी आपने CO2 का प्रिपरेशन पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि आपके सर ने बोला होगा कि कार्बन के नीचे +4 लिखिए, ऑक्सीजन के नीचे -2 लिखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आइए। तो देखिए क्या हो जाएगा 2। ये प्लस और माइनस क्या शो कर रहा है, तो इसके लिए पहला बड़ा कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऑक्सीजन हैज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ 3.44 एंड कार्बन हैज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ऑफ 2.5। तो 3.44 बड़ा है तो ऑक्सीजन विल टेक द नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल टेक द पॉजिटिव चार्ज। आपने कहा अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो तो क्रिस क्रॉस यानी आड़ा तिरछा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 1 है तो 1 इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कंपाउंड क्या बन गया CO2। अब मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की अगर मैं यहाँ मैक्सिमम वैलेंसी लिखता तब तो मुझे 6 लिखना चाहिए था, बट मैंने यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है। साइन तो सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए यूज किया गया है कि विच इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, द एंटिटी विच विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव विल बी गेटिंग द माइनस साइन। ठीक है, और आगे देखिए जरा, जैसे हम यहाँ पर कोई भी कंपाउंड अगर बनाए, कोई भी कंपाउंड जैसे आप बनाना चाहे, मान लीजिए आपने बना दिया है CO2 और अब हम बनाना चाहते हैं PCl3, ये भी एग्जिस्ट करता है, और PCl5 ये भी एग्जिस्ट करता है। तो जब PCl5 बना होगा तो हमने केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। फॉस्फोरस के चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए होंगे, तो यहाँ हम कौन सी वैलेंसी यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम वैलेंसी। और यहाँ PCl3 में मैं कौन सी वैलेंसी यूज कर रहा हूँ, तो फॉस्फोरस की मैं जनरल वैलेंसी यूज कर रहा हूँ। आप देखिए फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो इसकी जनरल वैलेंसी क्या है 3। तो मैंने कैसे बनाया होगा PCl3, फॉस्फोरस के नीचे लिख दिया होगा मैंने +3 और क्लोरीन के नीचे लिखा होगा -1। याद करिए क्लोरीन का 1 क्यों आ रहा है, 7 होना चाहिए था, लेकिन 7 तो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी होती है, और 8 माइनस मैक्सिमम वैलेंसी जनरल वैलेंसी विच इज यूज्ड इन क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो हर बच्चे को पता होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने से पहले। देखो केमिस्ट्री के अंदर जो होता है उसके लिए हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स को नहीं पता है कि हम कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कंपाउंड्स हैज नो आइडिया कि हम उसके लिए उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं। हमको पता चला कि PCl5 भी एग्जिस्ट करता है और PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, तो हमने प्रिंसिपल बनाया कि देयर मस्ट नॉट बी ओनली वन वैलेंसी, देयर मस्ट बी 2 वैलेंसीज। एक वैलेंसी है मैक्सिमम वैलेंसी और इसके बनने की प्रक्रिया को केमिकल बॉन्डिंग गवर्न कर रहा है, लेकिन एक वैलेंसी है जनरल वैलेंसी जिसके बनने की प्रक्रिया को जनरल वैलेंसी जिसके बनने की प्रक्रिया को जनरल वैलेंसी गवर्न कर रहा है, क्रिस क्रॉस मेथड से बना रहे हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, केमिस्ट्री में जो होता है उसके लिए हम प्रिंसिपल बनाते हैं, जो हम प्रिंसिपल बनाते हैं केमिकल्स उसको फॉलो करें ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो होता है भैया लैब में उसको देख देख के पढ़ो, समझो, बढ़िया से पढ़ो, तो आज आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि सर मैक्सिमम वैलेंसी क्या होती है और जनरल वैलेंसी क्या होती है। अब हम लोग असली जोन में जा रहे हैं जहां पर हमको ये पता चलेगा कि भैया जनरल वैलेंसी और मैक्सिमम वैलेंसी निकालते कैसे हैं। जनरल वैलेंसी तो पता ही है, अप टू ग्रुप 14 जनरल वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी के बराबर होती है, और आफ्टर ग्रुप 14 जनरल वैलेंसी 8 माइनस मैक्सिमम वैलेंसी। खूब बढ़िया, दिमाग में घुसा दीजिए। बॉन्डिंग के अंदर पूरे चैप्टर में हम आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि भैया हमारे पास एंटीमनी है, हमारे पास बिस्मथ है, बताइए उसकी मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगी। हमारे पास ब्रोमीन है, हमारे पास सल्फर है, बताइए उसकी मैक्सिमम वैलेंसी क्या होगी। आपकी जुबान से निकलेगा 6, 5, 4 जो भी रहे जिसका वैलेंसी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम वैलेंसी ओनली इन द होल चैप्टर। आपने कहा कि ठीक है सर, एकदम तैयार है हम लोग। और इसके लिए आपको याद रखना होगा कि किस ग्रुप में कौन सा प्राणी बैठा हुआ है। बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम इज ऑल्सो कॉल्ड द डक बिल्ड प्लेटिपस ऑफ ग्रुप 13, क्योंकि ये है तो ग्रुप 13 का एलिमेंट, लेकिन हाइड्रोक्साइड अल्कली मेटल जैसा बनाता है। जैसे NaOH बनता है वैसे TlOH बनता है। ये सब धीरे धीरे करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बहुत मजा आने वाला है। यहाँ तक आपको लगता है कि आपको क्लियर, मान लो कि कभी पूछा कि xenon कंपाउंड बनाने जाएगा बॉन्डिंग से तो कितना इलेक्ट्रॉन बनाओगे उसके चारों तरफ, आपका जवाब होगा सर मैक्सिमम वैलेंसी 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। सबसे पहला तो यही काम है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, वही तो ओवरलैप करेंगे। चलिए, क्लैरिटी जरूर कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं।
इसी बेसिक कॉन्सेप्ट 2 के अंदर हम लोग एक बहुत अच्छा तरीका सीखेंगे ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तेजी से लिख पाए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तेजी से लिख पाए तो आपके साथ एक फायदा होगा मेरे बच्चों। सर क्या फायदा होगा बता दो सर। इसके साथ फायदा ये होगा कि आप मैक्सिमम वैलेंसी काउंट कर पाएंगे। और अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा किसी सेंट्रल एटम का इन द मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा जो कि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है इन अ मॉलिक्यूल, तो बड़ा आसान हो जाएगा। आपको एक्चुअल में सब कुछ दिखेगा, ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हुए दिखेंगे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। जरा बोर्ड पे देखते हैं। हमारे पास अब जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैक्सिमम वैलेंसी। मैंने बोला कि मैक्सिमम वैलेंसी जो होती है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल होता है शेल होता है। आपने कहा ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैक्सिमम वैलेंसी में हम लोग को पता है कि हमें एक प्रिंसिपल लगाना होता है ऑफ बाउज प्रिंसिपल। ऑफ बाउज प्रिंसिपल, ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है। आपको पता है कि जितने भी एटम से रिलेटेड एडवांसमेंट हैं, जो भी एटम से रिलेटेड जितने भी खोज हुए, रिसर्च हुए, सब जर्मनी में हुए। इनिशियल जितने भी हुए, हाइजेनबर्ग जर्मनी के थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो अबाउ प्रिंसिपल एक जर्मन, अफबाउ जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट। कई लोगों को लगता है कि अबाउ साइंटिस्ट का नाम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपने इसको कैसे किया, आपने किसी चीज को कैसे सजाया है। तो जरा गौर से देखिए, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। शायद वो अमेरिका के ही थे जॉन डाल्टन, और ब्रिटेन के थे। हाँ, ब्रिटेन के थे। चलिए, तो जितने भी इनिशियल एडवांसमेंट थे, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कहूं कि एक आदमी था जिसका नाम था विलियम क्रूक। अब इधर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, बट थोड़ा चले ही जाते हैं, चले गए हैं तो एक आदमी था विलियम क्रूक, आपने शायद नाम सुना होगा। उसके बाद एक आदमी था जिसका नाम था जॉन विलियम हिट्रॉफ। ये लोग कैथोड रे ट्यूब बनाने में अग्रणी थे। कैथोड रे ट्यूब जिसके थ्रू हम लोग पहली बार पता कर पाए कि इलेक्ट्रॉन भी होता है एटम के अंदर, मीन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। तो जैसे डाल्टन साहब हमारे थे ब्रिटेन के, उसी तरीके से ये जितने भी हिट्रॉफ थे, आपका मैंने नाम लिया विलियम क्रूक्स का, ये सारे जितने भी लोग थे। उस समय एक और साइंटिस्ट बड़े नामी थे, विलियम फिलिप नाम था उनका। विलियम फिलिप अंधा भरोसा करता था हिटलर उन पे। तो खैर ये सब चीजें आप थोड़ा सा और अंदर घुसेंगे तो आप जानेंगे, और इसको जानने के बाद आपको केमिस्ट्री अपना जैसा लगेगा। आपको जानते ही नहीं और आप सीधे पढ़ने चले जाते हैं, तो वो गलती नहीं करनी। पहले आप बेसिक समझें। चलिए, पहले हम एक जुगाड़ निकालते हैं ताकि हम देखो, ऑर्बिटल्स की एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिकली निकाली जाती है, मतलब स्पेक्ट्रोमीटरी के थ्रू, स्पेक्ट्रोकेमिकल डेटा के थ्रू आपको ऑर्बिटल का एनर्जी पता चलता है। शायद आपने सुना होगा क्वांटम, दैट क्वांटम हेल्प्स अस टू फाइंड द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। बट हम क्या कर रहे हैं, एक जुगाड़ बना रहे हैं, सुडोकू जैसा जुगाड़, ताकि हम अपने जुगाड़ से मेरे बच्चों अरेंज कर लें ऑर्बिटल्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन फिल होंगे सबसे पहले कम एनर्जी वाले में, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। आपने कहा कि ठीक है सर। देखो, तो जब ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 2s के बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। तो सर आपने 1p क्यों नहीं बनाया? बिकॉज 1p डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि फॉर द ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट n मस्ट बी ग्रेटर देन l फॉर एन ऑर्बिटल। मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एजीमुथल क्वांटम नंबर से बड़ा होना चाहिए। ये सब बात कब पढ़ाएंगे सर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ऑर्बिटल कहां से एग्जिस्ट करता है? 3d, 4d, 5d, 6d। आपने बोला ठीक है। और एफ ऑर्बिटल कहां से एग्जिस्ट करता है? 4f, 5f। क्यों? क्योंकि n मस्ट बी ग्रेटर देन l। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बड़ा होना होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से। मैं ये भी थोड़ा दिखा देता हूं आपको। अगर मैं l की बात करूं, s p d f के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3। अब आप देखिए, कोई ऑर्बिटल मान लीजिए कि 3f ले लें हम, तो अगर 3f लें तो f के लिए l की वैल्यू यहां लिखी हुई है 3।
और n जो ये नंबर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो n भी 3 है, तो यहाँ क्या हो गया, n इक्वल टू l हो गया, तो ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। n हैज टू बी ग्रेटर देन l, देन ओनली द ऑर्बिटल कैन एग्जिस्ट। 2d अगर आप देखें तो देखिए d के लिए ये 2 है l की वैल्यू, और आपने 2d लिखा तो n भी हो गया 2 और l भी हो गया 2, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो एंड सो फोर्थ। तो हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो ये भी आपको क्लैरिफाई कराऊंगा। अभी जो पढ़ रहे हैं उसको देखिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आप क्या करें कि तीर चलाएं, बचपन में बहुत आपने ऐसे तीर चलाए होंगे, बहुत गौर से देखने की चीज है सर। हर हेड को टेल से कनेक्ट करिए। अब तो आपने इसके हेड को इसके टेल से कनेक्ट किया, इसके हेड को इसके टेल से कनेक्ट किया, ऐसे ही करके आपको हर जगह हेड से टेल को कनेक्ट करना, और जैसे जैसे कनेक्शन हुआ है उस ऑर्डर में आप ऑर्बिटल्स को लिखते चले जाएं, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि व्हाई दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड ऑफ बाउस प्रिंसिपल, बिकॉज इट इज जस्ट अ जुगाड़, इट इज जस्ट अ कंस्ट्रक्शन मेथड, क्योंकि जर्मन वर्ड का मतलब, इस जर्मन वर्ड का मतलब ही होता है टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1s के बाद, यहाँ 1s है, 1s के बाद क्या हो जाएगा 2s, 2s के बाद क्या हो जाएगा 2p, 2p के बाद सॉरी हाँ 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p के बाद देखिए 3p के बाद किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 4s में, 4s के बाद किस में जाएगा 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, 5s के बाद फिर से आइए नीचे, तो कहाँ जाएगा 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, 6s, फिर उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, और सबसे लास्ट में जाएगा 5f और 6d में। अगर आप यहाँ पर 7p भी बना लेते तो ये एरो 7p के बाहर निकल जाता, तो लास्ट में लिख लीजिए 7p, अगर मैं देख पा रहे हैं आप तो स्क्रीन पे आ पा रहा है ये सब, 7p तक पहुंच गए हम लोग, बढ़िया बात है सर। अब जरा थोड़ा सा मेहनत आप हमको करके दिखाइए, आप इसमें जितने भी ये एस पी डी एफ वगैरह दिख रहे हैं ऑर्बिटल्स, उनको आप जरा एक जगह एकत्रित करें और नंबर्स को एक जगह करें, क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अलग 3-3 के पेयर में निकालिए। तो देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ पहला पेयर क्या निकलेगा मेरे बच्चों, एस एस पी, एस एस पी, दूसरा निकलेगा एस पी एस, जनरली इसको स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तरीका यही है। उसके बाद क्या निकलेगा मेरे बच्चों, डीपीएस, उसके बाद क्या निकलेगा डीपीएस, उसके बाद निकलेगा एफडीपी, देखो डीपीएस, फिर निकला एफडीपी, और लास्ट में देखो 4 बचा हुआ है, तो एक साथ निकाल लो एसएफडीपी बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके न्यूमरल्स को नीचे लिखिए, 122 तो लिख दीजिए 122, अब आ गया 334 तो लिख दीजिए 334, 345 तो लिखिए 345, 456 तो लिखिए 456, 456 अगेन तो 456, फिर 4567 एंड 567। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, बहुत ध्यान से। अब इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, आराम से देखिए, एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी, एसएफडीपी, एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी, एसएफडीपी। अब न्यूमरल्स 122, 334, 345, 456, 4567 एंड 567। देखिए मैंने जुगाड़ लगाया है ताकि मैं कभी गलत ना करूं, यहाँ पर 4 एक साथ लिया। अब आप मेरे साथ बोलिए, एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी, एसएफडीपी। 122, 334, 345, 456, 4567 एंड 567। आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं और भूलना है भी नहीं। चलिए इसकी एक कहानी है, देयर इज अ स्टोरी अबाउट इट। मानिए मेरा एक दोस्त है जो पढ़ लिख के एसएसपी बना, मेरा एक दोस्त है जो पढ़ लिख के एसएसपी बना, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो 10th तक सेंट पॉल्स स्कूल में पढ़ता था, एसपीएस कहाँ का ये नहीं बताऊंगा, पैसा थोड़ी मिला प्रमोशन करने का, लेकिन किस स्कूल में पढ़ता था, एसपीएस, सेंट पॉल स्कूल। उसके बाद 10th के बाद वो चला गया डीपीएस, और देखो डीपीएस बड़ा स्कूल है, तो जैसे कोई बड़े संत महात्मा आते हैं तो क्या बोलता है, लोग माइक में अनाउंस करता है कि श्री श्री 108 फलाने बाबा पधार रहे हैं, तो श्री श्री 2 बार लगाया कि 1 बार लगाया, तो 2 बार लगाया। तो अगर वहां 2 बार लगा तो डीपीएस इज बिगर ब्रांड, तो भैया डीपीएस के लिए भी क्या 2 बार डीपीएस लगा दिया हमने। लेकिन मेरा वो जो मित्र था जो एसएसपी बना था, जो एसएसपी बना था,
वो एसएसपी बनने के बाद अपना दायित्व भूल के, काम भूल के सिर्फ फेसबुक पे डीपी बदलता रहता था, एफडीपी, एफडीपी फेसबुक का डीपी। और लास्ट में SFDP is the order of electron filling in the outermost shell of every atom provided that shell should be existing। SFDP हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को भरने का एक ऑर्डर है, प्रोवाइडेड कि वो सेल एग्जिस्ट करना चाहिए। ये सारी बातें मैं प्रूव करूंगा और इसी की हेल्प से हम एक और सीखेंगे तरीका, जिसको हम कहेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैसेस। जुगाड़ लगाएंगे, देखना कितना बढ़िया। अभी जो हमने सीखा है तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इस तरीके को हम नाम देंगे, दिस तरीका इज कॉल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉल्ड मेरे बच्चों ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल, हाँ या ना। और इसकी मदद से आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के किसी का भी विद इन सेकेंड्स आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप मैक्सिमम जनरल वैलेंसी निकाल सकते हो। आपने कहा कि सर दिखा दो, पर दिखाने से पहले मैं फिर से एक बार आपको दोहराऊंगा, एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी, एसएफडीपी। मेरा दोस्त एसएसपी सेंट पॉल्स 10 तक पढ़ा, बाद में 11th में डीपीएस गया, डीपीएस बड़ा स्कूल, 2 बार नाम, पढ़ने के बाद फेसबुक पे डीपी बदलता रहता था यूपीएससी क्रैक करने के बाद, फिर उसके बाद लास्ट में एसएफडीपी, एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी, एसएफडीपी, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 एंड 5 6 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलो भाई मजा आ रहा होगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस ट्रिक का कमाल। आपने सीखा होगा मान लीजिए ऐसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2, भैया इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे ही आप, जब बड़ा बड़ा एटॉमिक नंबर के लिए आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं, मैं दिखाता हूं आपको कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और तब आपको समझ में आएगा जो मैं दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहते हो सर आप देखो, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि भैया लेड 82 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और इसकी हमको बताइए मैक्सिमम वैलेंसी और इसकी हमको बताइए जनरल वैलेंसी। तरीके दो हैं, एक तो ये तरीका है कि आपको याद हो कि कहे सीताजी सुनो प्रभु, ग्रुप 14 में है, 14 का मैक्सिमम वैलेंसी 4, जनरल वैलेंसी भी 4, आपने कहा मजा आ गया। लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, देखिए आपने फटाफट लिखा एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी और एसएफडीपी। मुझे पता है कि यहीं तक खत्म हो जाएगा, बट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। आगे देखिए क्या करना था, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 और 5 6 7। आपने कहा मजा आ गया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। आपको 82 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 2 6 10 इलेक्ट्रॉन खत्म, 2 6 2 10 10 20 खत्म, 10 30 36 38 खत्म, 38 10 48 6 54 2 56 14 70 10 80 2 82। मजा आ गया। इस सब में कितना गया, 0 0 0 इलेक्ट्रॉन गया। देखिए कितना टाइम लगा। एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी, एसएफडीपी, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 एंड 5 6 7। दिस इज द मजेदार कॉन्सेप्ट। आपने बोला ठीक है, अब जरा इसको सजाइए। देखिए एटम के अंदर जैसे घर में होता है ना, एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इसी तरह एटम में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेल्स को दर्शाता है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फलानवा सेल, ढिकानवा सेल। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो जब समझ ही गए हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, काफी अच्छे से लिख सकता हूँ। क्या लिखेंगे सर आप, सेल में कन्वर्ट कीजिए। जहां जहां फर्स्ट फ्लोर पे कितना था तो 1s2 अलग कर दिया। सेकंड फ्लोर पे देखिए कितने फ्लैट थे, 2, एक 2s एक 2p, एक में रह रहा था 2 आदमी, एक में 6, तो यहाँ 2s2 और 2p 6। 3 में देखिए तो 3s2 3p6, और ये देखिए इसको भूलना नहीं है कि 4s के बाद है तो क्या हुआ, ये तो एनर्जी का ऑर्डर है ना भाई, रहने वाले फ्लोर पे तो उसी के होंगे, तो 3d10 ये एक साथ आ गए। 4 पे चलिए तो फोर्थ फ्लोर पे देखिए 4s भी एग्जिस्ट करता है, 4p भी करता है, 4d भी करता है और 4f भी करता है, तो सबको लिखना होगा भाई, मजाक नहीं है। तो ये हो गया 2 6 10 और 14 सब एग्जिस्ट करेगा। आपने बोला ठीक है। फिर 5 पे चलिए तो 5s2 यहाँ 5p6, उसके बाद 5d10 और देखिए 5f में 0 गया तो नहीं लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में
सबसे आउटर मोस्ट सेल 6s2 6p2 मेरे बच्चों, आपको मजा आना चाहिए। अब आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 6p। सेल कौन सा है? s और p दोनों मिला के, जहां जहां 6 लिखा हुआ है वो सब छठवां सेल ही है, आउटर मोस्ट सेल ही है। तो पूरा मिला के यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? मैक्सिमम वैलेंसी। आपने कहा अच्छी बात है। अब जरा पीछे आइए, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया कितना 18, यहाँ हो गया 14, 24, 30, 32, फिर से हो गया 18 और फिर से हो गया 4। इसका मतलब अगर आपको सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है, जो कि हमने लिख लिया है, तो इससे हम लिख सकते हैं सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा 2 8 18 18, ये वाला 18 पीछे आ जाएगा, 32 एंड 4। और यही जो आउटर मोस्ट में इसी को इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कहते हैं। और अप टू ग्रुप 14 मैक्सिमम वैलेंसी जनरल वैलेंसी बराबर होती है। एक और मजेदार बात है कि आप इस मैक्सिमम वैलेंसी में अगर पता चल जाए कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कैसे पता पी ब्लॉक का है? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएगा वही वाला वो एलिमेंट होगा। तो आखिरी एलिमेंट इसमें पी सब सेल में घुस रहा है, इसका मतलब ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जितनी मैक्सिमम वैलेंसी आए उसमें 10 जोड़ दीजिए, क्योंकि वहां 10 घटाया था मैक्सिमम, यहाँ 10 जोड़िए तो आप सीधा ग्रुप में पहुंच जाएंगे। तो मैक्सिमम वैलेंसी आई 4, उसमें जोड़ा 10, पहुंच गए ग्रुप 14 में। कहे सीताजी सुनो प्रभु के अंदर। आपने बोला सर बहुत ज्यादा मजा आ गया। चलिए एक आध और करते हैं, एक आध और करते हैं। अभी आपको एक और तरीका सिखाना है। ये कौन सा कन्फिग्रेशन है? सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये कब लिख सकते हैं? जब आप ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में माहिर हो। इस तरीके से कितने एलिमेंट्स का लिखा जा सकता है? क्या सबका सेम? नहीं, सबका सेम नहीं है, क्योंकि सबके ब्लॉक्स अलग अलग है भाई, सबकी प्रजातियां अलग अलग है। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में शादी का तरीका अलग है? धर्म अलग है, किताबें जो महान ग्रंथ हैं वो सबके अलग है, और सारे इक्वल है। तो वही बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सबको अलग अलग ब्लॉक्स में क्यों बांटा गया? कोई एस ब्लॉक का है, कोई पी ब्लॉक का है, कोई डी का है, कोई एफ का है, बिकॉज दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अलग तरीके से होता है उसका। चलिए तो देखते हैं फटाफट। अगर हम 2-4 और देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि हमारा एटॉमिक नंबर मान लीजिए लीना करे रब से, हेलिना होता है, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो कंट्रोवर्शियल पोजीशन की वजह से ग्रुप 1 में है। लीना करे रब से फरियाद अगर कोई है, तो ये देखिए ये होगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, 11, ये 19, ये 37। तो हम इसी को उठाते हैं कि रूबिडियम का मान लीजिए हमको लिखना है 37। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये एस ब्लॉक का है और ग्रुप 1 का है। तो कैसे करेंगे? लगा लीजिए SSP, SPS और DPS, इतने में भर जाएगा। 1 2 2 3 3 4 3 4 5। आपने बोला ठीक है। 2 2 6 10, 2 6 2 20, 10 30, 6 36 और 1 37। तो देखिए खुद ब खुद आप हमको बताइए, इसको जरा सेल में अरेंज करके लिखिए मेरे भाई। तो 1s2 एक जगह आ गया, 2 वाले को एक जगह, 2s2 2p6। क्या और कोई 2 वाला है? नहीं है, तो मत लिखिए। 3s2 3p6 और 3d10 लिखना पड़ेगा एक साथ। 4s2 4p6 एक साथ, और आखिरी में देखिए लास्ट फ्लोर ऑफ द एटम, कहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा? 5th फ्लोर पे। तो दिस इज द आउटर मोस्ट सेल। और इसमें देखिए मैक्सिमम वैलेंसी क्या है? 1। जनरल वैलेंसी क्या है? 1। किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन घुसा? एस सबसेल में। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का। सारी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं, और जब एक बार कनेक्ट हो जाएगी केमिस्ट्री आपके पूरे दिमाग के अंदर, तो वो पूरा जितना भी आपका 22-24 चैप्टर्स है 11-12 का, वो सब सिमट के एक बिंदु में आ जाएगा। और वो कंडीशन होता है जब आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर दे सकते हो। जब तक आपके दिमाग में सिलेबस फैला रहेगा और वो 22-24 चैप्टर आपके लिए चैप्टर्स रहेंगे, तब तक आप कभी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। दुर्भाग्य है ये, उसको समेटना होगा, आपको एक जगह लाना होगा। खैर देखते हैं, अगर मैं इससे आगे बढ़ूं और किसी ने कहा कि सर हमको ना मैक्सिमम वैलेंसी सिखा दीजिए ब्रोमीन का। मान लीजिए ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35, आपने फिर से लिख लिया SSP, कितना टाइम लगा? देखो SPS DPS, मजा ही आ रहा है उल्टा। तो आपने बोला 1 2 2 3 3 4 और 3 4 5, इतने में खत्म हो जाएगा। 2 2 6 10 खत्म, 2 6 2 20 खत्म, 10 30 और 5 35। 5s में कितना गया? 0 इलेक्ट्रॉन। तो रहने दो, खाली है, कोई दिक्कत नहीं। अब सजाइए 1s2 2s2 2p6 एक साथ, 3s2 3p6 और 3d10 एक साथ, 4s2 4p5 एक साथ। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था किस ग्रुप का है ये? फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, ग्रुप 17 का। तो मैक्सिमम वैलेंसी कितनी आई? 7। और आपको पता है कि जनरल वैलेंसी कितनी आएगी? 8 - 7 यानी कि 1।
तो आप देखते होंगे कि Cl पे -1 चार्ज, यानी क्लोरीन के नीचे इसकी वैलेंसी -1 आपको लिखी हुई दिखती होगी, फ्लोरीन के नीचे -1, ब्रोमीन के नीचे -1, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब आप S और P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में महारत हासिल कर चुके हैं। बाकी जितने भी हैं उनके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन घर पे खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। अब है कि सर अगर हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें, थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, और क्या करना चाहते हैं सर आप, तो हम एक और तरीका आपको सिखाते हैं, देखिएगा थोड़ा जल्दी में। आपने बोला ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही तो सिखा रहे थे आप, वो भी किस चैप्टर के लिए, बॉन्डिंग के लिए, वो भी किसका, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का। हमने बोला ठीक है, और देखो जरा सा समराइज करो मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने तरीके से हमें आने चाहिए। तो पहला तरीका है जो अभी आपने सीखा है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीका को हम SSP SPS वाला तरीका भी कहेंगे, कई बार मैं कहूंगा SSP SPS DPS DPS FDP SFDP 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 एंड 5 6 7। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ यू आर एबल टू राइट, देन यू कैन ऑल्सो राइट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने कहा कि सर बहुत ज्यादा मजा आ गया। और सबसे आखिरी में कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैसेस। अगर आपने यह सीख लिया तो आप महारथी बन जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के। आपने बोला सिखा दो सर, मैं सिखा रहा हूँ। हाँ, याद क्या रखना है इसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैसेस लिखने के लिए हमारा अभी का टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैसेस। तो इसका सर तरीका क्या है? इसका तरीका यह है सर कि आपको हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ऑर्गेनेशन 118 ये सारे याद रखने होंगे। इनका एटॉमिक नंबर Z क्या होता है? 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। यहाँ देखो मैं कैसे निकाल लेता हूँ, 8, 8, 18, 18, 32, 32 जोड़ना होता है। आपने बोला ठीक है सर, और यहाँ पर मैं इसके पीरियड नंबर्स लिख रहा हूँ। मेरे बच्चे बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीरियड नंबर। तो हीलियम किस पीरियड में आता है? पीरियड क्या होता है? वो जो हॉरिजेंटल लाइंस थी, टोटल 7 पीरियड होते हैं। तो आपने बोला कि हीलियम फर्स्ट पीरियड में था सर, नियन सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ध्यान से रूल सुनिएगा। रूल नंबर 1 कि चूज दैट इनर्ट गैस, आपको वो इनर्ट गैस चुननी है फॉर विच द एटॉमिक नंबर is just less than the atomic number of the entity for which the electronic configuration needs to be written। अच्छा, हिंदी में सर, अंग्रेजी बहुत हो गया। आपको वो वाला इनर्ट गैस सुनना है जिसका एटॉमिक नंबर जस्ट कम हो। जैसे मान लो हमको लिखना है 35 के लिए, तो 35 के लिए लिखना है तो क्रिप्टन नहीं उठाएंगे, उसके लिए जस्ट कम कौन सा होगा? 35 से नीचे जस्ट कौन दिख रहा है? आर्गन। हाँ, नियन भी नहीं ले सकते हैं, इससे जस्ट कम वाला लेना। आपने कहा ठीक है। रूल नंबर 2 कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो याद रखिएगा, उसी को हम कोएफिशिएंट कह रहे हैं, क्वांटम नंबर को। कोएफिशिएंट ऑफ एस एंड पी विल बी सेम। एस एंड पी को कोएफिशिएंट सेम होंगे एंड इक्वल टू होगा पीरियड नंबर ऑफ इनर्ट गैस +1। मजा आ गया। पीरियड नंबर किसका बच्चों? इनर्ट गैस का। आप सुनते भी चलेंगे साथ में। कोएफिशिएंट ऑफ डी सबसेल, क्योंकि डी भी आएगा उसमें, तो कोएफिशिएंट ऑफ डी सबसेल क्या होगा मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे कि सेम एज पीरियड नंबर, जो सेम एज पीरियड नंबर किसका? ऑफ द इनर्ट गैस। अच्छा, लास्ट कोएफिशिएंट ऑफ एफ सबसेल, कि एफ का क्या कोएफिशिएंट होगा? तो आप कहेंगे पीरियड नंबर ऑफ इनर्ट गैस -1। पी नंबर जहां है वो पीरियड नंबर है।
और अब आप देखिए कि आपको कितना मजा आने वाला है। आप डायरेक्टली वैलेंसी या मैक्सिमम वैलेंसी या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल बता पाएंगे डायरेक्टली। इवन थोड़े प्रैक्टिस के बाद आप बैठे बैठे सोच के बता देंगे। आपने कहा कैसे सर? देखो अभी अभी आपने लिखा है PB82 का। चलिए पहला रूल लगाइए। आपको पहला रूल में क्या बोला गया कि आप वो इनर्ट गैस चुनिए जिसका एटॉमिक नंबर जस्ट लेस हो। तो इसमें देखिए कि 82 से जस्ट लेस कौन सा है? रेडन तो 86 हो जाएगा। तो 82 से जस्ट छोटा कौन है? जेनॉन। तो आपने कहा ठीक है, तो आपने ले लिया जेनॉन। जेनॉन लिखने का मतलब है कि आपने एक साथ 54 इलेक्ट्रॉन भर लिए, एक साथ भर गए। देखिए कितना समय बच गया। और मैंने अभी अभी आपको बताया था SSP SPS पढ़ाते समय कि SFDP द आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एवरी एटम प्रोवाइडेड दैट सेल शुड बी एग्जिस्टिंग। देखो कैसे, तो आपने यहाँ लिख दिया मेरे बच्चों SFDP का आंसर। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। हर बार आपको ये लिखना है SFDP। अब आपको कोफिशिएंट पहुंचा देने इन तक। तो जेनॉन का क्या होता है? 5 पीरियड नंबर। S और P का पीरियड क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा या कोफिशिएंट? तो यहाँ है 5, तो पीरियड नंबर +1 देखो लिखा हुआ है। तो 5 + 1 6 और ये 6 दोनों का सेम होगा और पीरियड नंबर +1 होगा। दोनों का सेम होगा प्लस पीरियड नंबर +1 होगा। हाँ, अब D का कोफिशिएंट क्या होगा? सेम एज पीरियड नंबर, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। और F का पीरियड नंबर -1, तो यहाँ लिख दीजिए 4। अब चेक करना होगा कि क्या ये सारे सेल एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने कहा यस, F सब सेल। 3 तक तो नहीं करता, 1F 2F 3F एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 4F तो करता है। करता है D करता है क्या? 5D करता है। बाकी S और P तो सारे ही करते हैं। आपने बोला ठीक है, 2P को छोड़ के, सॉरी 1P को छोड़ के। आपने बोला ठीक है, भर दीजिए इलेक्ट्रॉन। 54 के बाद S में मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2, तो 56 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 14 70, 10 80 और 2 82। मजा आ गया सर, कितना कम समय लगा। और दोबारा इसको रिराइट करेंगे। ये तो एनर्जी का ऑर्डर हुआ, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्लोर के ऑर्डर में, सेल के ऑर्डर में। तो जेनॉन 54 के बाद क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 4F 14, उसके बाद 5D 10, 6S2 और 6P2। अगर आप कॉपी में नोट करें तो आप जरा देखो कि वहां पर 6S2 और 6P2 ही आया होगा। चलिए एक दूसरा और हम लोगों ने भी लिखा था, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं जहां तक भी जो देखना हो। फिर से मैं बता दूं, SFDP हर बार आएगा। चेक कर लीजिएगा कि ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। S और P का कोफिशिएंट जो इनर्ट गैस आप चुनेंगे उसका पीरियड नंबर +1 होगा। D का कोफिशिएंट पीरियड नंबर -1 होगा, सॉरी सेम एज पीरियड नंबर होगा। और F का कोफिशिएंट पीरियड नंबर -1 होगा। आपने कहा अच्छी बात है। चलिए अब जरा इस तकनीक का मजा लिया जाए। आपने कहा ले लीजिए सर, क्या ही दिक्कत है। अभी अभी हम लोग मान लीजिए कि हमको दे दिया कोई एटॉमिक नंबर 55 का लिख के दिखाओ, तो हम 55 से जस्ट नीचे इनर्ट गैस चुनेंगे। हम चुनेंगे जेनॉन 54 और उसके बाद लिख देंगे आंख बंद करके SFDP। हालांकि हालांकि हमको एक ही इलेक्ट्रॉन भरने की आजादी है। तो यहाँ जिनॉन लिया तो यहाँ क्या होगा? 6S, यहाँ 4F, यहाँ 5D, यहाँ 6P। अब इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास 55 है, तो जेनॉन 54 और 6S1, 55 इलेक्ट्रॉन खत्म। इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अल्कली मेटल के बाद। तो देखिए जरा, लीना करे रब से फरियाद। तो अगर आप सही में पढ़ रहे हैं मन से, तो ये 11 है, ये 19 है, ये 37 है और ये 55 है। मीन्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सीजियम इटसेल्फ। आपने बोला मजा आ गया सर, और आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब चलते हैं जरा थोड़ा सा, अभी अभी हमने लिखा था ब्रोमीन 35 का। तो ब्रोमीन 35 लोगे तो इनर्ट गैस याद करो, हीलियम नियन आर्गन। आर्गन कितना होता है? 18 और क्रिप्टन होता है 36। तो हम आर्गन तो क्रिप्टन तो ले नहीं सकते, हमें कौन सा इनर्ट गैस लेना होगा? आर्गन 18। फिर से याद दिला रहा हूँ, इससे जस्ट छोटा वाला एटॉमिक नंबर वाला लेना इनर्ट गैस। तो ये 35 है तो 18 वाला लिया, 36 ले नहीं सकते थे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। और उसका लिख दिया हमने SFDP। हीलियम नियन आर्गन थर्ड पीरियड में है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों 4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, सेम एज पीरियड, यहाँ आ जाएगा 2। मेरा सवाल है क्या 2F एग्जिस्ट करता है? नहीं, F सबसे 4 से एग्जिस्ट करना शुरू करता है, तो ये कट गया, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? अब देख लीजिए आप, आर्गन 18, 4S है, 3D है और 4P है। ये 3D भी एग्जिस्ट करता है, 4P 4S तो करता ही है। तो 18, S में गया 2, 20, 10 30 और 5 35। सजा के लिखिए, आर्गन 18, 3D 10, 4S2 और 4P 5। मेरे बच्चों आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? मजा आया होगा, 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। वहां भी 7 ही इलेक्ट्रॉन आया था। P ब्लॉक का है क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है।
तो इसका मतलब इसमें 10 जोड़ेंगे तो इसका ग्रुप मिल जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पूरा पीरियोडिक टेबल हलवा है। एस और पी ब्लॉक को हम समझ सकते हैं और इस वैलेंसी को मैक्सिमम वैलेंसी कहते हैं। 8 - 7 करेंगे तो जो वैलेंसी आएगी वो क्रिस क्रॉस मेथड ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन में यूज होगी और उस वैलेंसी को हम जनरल वैलेंसी कहेंगे। उस वैलेंसी को हम जनरल वैलेंसी कहेंगे मेरे बच्चों। तो अब इससे आप बहुत ही आसानी से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एंटर कर सकते हैं। अब आपको सेंट्रल एटम चुनना सिखाया जाएगा वहां लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा आपको। और वहां आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से आप मैक्सिमम वैलेंसी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैलेंसी निकाल के 2-3 तरीके बता दिए आपको। और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लोगे तो सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख लोगे। अगर वो लिख लोगे तो आप इनर्ट गैस के टर्म में फिर से लिख लोगे। आज के क्लास का समरी, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में ABCD ऑफ केमिस्ट्री आप कह सकते हो इसको, कि इंग्लिश बिना अल्फाबेट के आप नहीं पढ़ सकते। तो जब तक आप एलिमेंट के साथ रूबरू नहीं होंगे आप केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे। पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, मजा ही नहीं आएगा, रटने जैसा फील होगा। खैर, दूसरी बात कि पूरा पीरियोडिक टेबल हमने आपको आज रटवा दिया है। डी ब्लॉक के सारे निमोनिक, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के सारे रटवा दिया आपको। जो लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड है उन्हीं को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। उसमें मैंने आपको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सिखाया। ऑर्बिटल लिख सकते हैं तो उसको अलग अलग करके शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं। देन आई हैव टॉट यू द कन्फिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैसेस। प्लीज बी अ मास्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अप टू व्हाट, अप टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। बस इतने का आप लिखना सीख लो। अभी मैं डी का भी सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में और एफ वाला भी सिखा ही दूंगा। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आंख बंद करके लिख पाओगे। हालांकि लिखना नहीं आंख बंद करके, गलत हो जाएगा। चलिए, गुड नाइट। बहुत मेहनत लगता है तो थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो, हैं, थोड़ा सा लाइक वाइक आए, थोड़ा एकदम अंदर से एकदम मजा आए पढ़ाने में, तो पढ़ा तो रही हूँ अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।